कथावाचिका से भी ये निवेदन करूंगा कि जहां भी आप जाएं, नशा मुक्ति और शिक्षा के प्रति अभियान चलाएं, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें, लोगों को नशा मुक्ति की तरफ बढ़ाएं, नशा छोड़े, नशा त्यागे। और एक मेरे गले में कार्ड दिख रहा होगा, समता सैनिक दल, ये बाबा साहब का, विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का बनाया हुआ उनका स्वयं का संगठन है, जिसका सीतापुर से मैं जिलाध्यक्ष हूँ। ये नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए और नशा खत्म किया जाए। अच्छा, इधर कुछ बच्चे कह रहे होंगे हम तो गुटखा खाते हैं, हम काहे जाए भीमा। डॉक्टर साहब जो है सच में कहीं जो है कोई बात नहीं, स्वेच्छा से आप आजाद हैं, मतलब अंदर जान है, सांस है, तब तक मैं गांव गांव जा करके इस नशा मुक्ति अभियान को चलाता रहूंगा। और एक दिन वो दिन आएगा कि सीतापुर में 55 लाख की आबादी है, अगर उसमें हमने 55,000 लोगों को बदल दिया तो मैं समझूंगा मेरा सपना साकार हो गया। अभी मिर्चौड़ी में कार्यक्रम हुआ, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, वहां पे काफी तादाद में संख्या थी, करीब 3-4 हजार लोगों की भीड़ थी। सिधौली में रविदास गुरु जी की जयंती पे बहुत 50,000 आदमी था, गिनती नहीं थी वहां पे। शासन प्रशासन बहुत, वहां पे भी हम लोगों ने मुहिम चलाई और बड़ा अच्छा लगा, काफी लोगों ने सहयोग किया। तो आज हम सब इस मंच से अपना ऐसे हाथ करेंगे, सभी साथी जो खड़े हैं, युवा साथी, और हम सब, आप लोग भी अपने यथास्थान पे खड़े हैं और अब चाहते हैं कि ये नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए और ये सही बात कह रहे हैं, तो आप मेरा समर्थन करेंगे और आप भी अपना हाथ ऐसे करके बैठे बैठे खड़े खड़े शपथ लेंगे कि आज हम, हमारे साथ आप बोलेंगे, हम सभी भारत के मूल निवासी, भारत के संविधान को यहाँ पे उपस्थित सभी जनता जनार्दन और सभी अभिभावकों के बीच में इस अंबेडकर मंच से ये शपथ ग्रहण करते हैं कि आज के बाद किसी भी प्रकार नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, अर्थात किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। दारू, शराब, गांजा, भांग, पुड़िया, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इन सभी नशीले पदार्थ का आज से मैं त्याग करता हूं और ये शपथ लेता हूं कि अब आज से कोई नशा नहीं करेंगे। इस शपथ को पूरा करने में भगवान बुद्ध हमारी मदद करें और शक्ति प्रदान करें। साधु साधु साधु। एक बार जोरदार ताली सभी नौजवानियों साथियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप सब ने मेरा साथ दिया। रहीमाबाद में कई बार आना जाना रहा। अभी यहाँ पे मंचा सिंह, नंदनी राज, उनकी पूरी बातें मंडली से धन्यवाद, आभार। आज जैसा कि मुझे यहाँ जो कमेटी के नाम कुछ मिले हैं, रामू गौतम है, बेचेलाल जी हैं, डोरेलाल जी हैं, राम नरेश जी हैं, मनोहर हैं, राजकुमार जी हैं, आदि कई सम्मानित पदाधिकारी हैं जो इस कमेटी को चला रहे हैं। मतावाद से यहाँ पे कथा का आयोजन हो रहा है। लगातार 10 साल से आप कथा सुन रही हैं भगवान बुद्ध की। क्यों, कितने साल से सुन रहे हैं आप लोग, बता दीजिए। 17 साल से आप सुन रहे हैं। क्या परिवर्तन हुआ, कितने इसमें, कितने राजवंशी, कितने पारसी समाज के लोग यहाँ पे? कोई है यहाँ पे? इधर उधर कोई नहीं लग रहा, कोई नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भी पासी हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। डॉक्टर सुधीर कुमार राजवंशी, शुद्ध बात कहता हूँ, पासी। मतलब कोई है यहाँ पासी समाज से?
अच्छा, मतलब सभी गौतम समाज से लोग हैं। चीजें बताई जा रही थी, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ये बेटा, ये जितने लोग बैठे हुए बड़ा दुख है हमें दुख इस बात का है कि अगर अभी एक मदारी वाला यहाँ पे बैठ जाए तो इससे 1.5 गुना, इससे 2 गुना 3 गुना भीड़ यहाँ पे लग जाएगी। 5 दिन में आपको कौन कौन सी कहानी सुनाई गई, कोई बता दे तो अपने जगह खड़े हो। क्या नाम है बिटिया जी? शबनम बेटा। पापा का नाम क्या है? रामू। किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 5 में। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली बिटिया के लिए। इधर आ जाओ बिटिया, हमारे पास आ जाओ। हम आपको जो बताएंगे वो यहाँ पे साबित करेंगे और प्रैक्टिकली बताएंगे। आज आपने बेटे यहाँ पे 5 दिन में आपने क्या सुना? कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? यहाँ पे किस चीज की जानकारी दी गई? बुद्ध भगवान की। बुद्ध भगवान क्या थे? बुद्ध भगवान कौन थे? बुद्ध भगवान ने हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए क्या किया? बुद्धि दिया। कैसे बुद्धि दिया? कि जाओ तुमको बुद्धि दे दिया। फिर कैसे दिया? आज आपको जो ये पढ़ने का, जो ये आप अच्छे से कपड़े पहने हो, आज हम कोट टाई पहन के यहाँ पे आए हैं, आप लोग कैमरा चला रहे हैं, तो ये सब अधिकार किसके द्वारा मिले? भीमराव अम्बेडकर। जोरदार ताली। आप आगे पढ़ करके क्या बनना चाहते हो? भगवान बुद्ध ने कहा कि हमको भगवान की संज्ञा मत दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि हम भगवान नहीं है, हम तार्किक हैं, हम मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने ज्ञान की खोज की। उन्होंने अपने ज्ञान की खोज के लिए अपना राजपाट, अपना महल सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ ज्ञान के लिए। तो हमें आपको ज्ञान, भगवान बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, अपना प्रकाश आप स्वयं बनिए। अपदीपो भव, अपना उजाला, अपना प्रकाश आप स्वयं बनिए। भगवान बुद्ध ने कहा कसौटी पहचानिए, पहले जानिए, मानिए, छानिए, उसके बाद पानी पीजिए। एग्जाम्पल, रिश्ता करो छानी, पानी पियो जाने। अगर हम पानी रखे और पानी में, गिलास में पानी रखा हो, अम्मा मेरी बात गौर से सुनिएगा, और उस गिलास पानी में 4 बूंद अगर आप किसी का भी बाथरूम टपका दें तो क्या हम जान पाएंगे कि बाथरूम इसमें है? इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि पानी पियो जाने और रिश्ता करो छाने। भगवान बुद्ध की एक एक बात पे कसौटी उतरती है। भगवान बुद्ध ने कहा कि आप चीजों को तार्किक रूप से लेंगे तब आपका कल्याण होगा। माफ करिएगा, मैं एक बात कहने जा रहा हूं और ये मुझे अधिकार है, आर्टिकल नंबर 19 के तहत ये मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है कि मैं अपनी बात कह सकता हूं। ये जो पूरा देश, पूरा कानून, पूरा सिस्टम चलता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, जिसके अकॉर्डिंग हमको आजादी मिली। और आज बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ पासी समाज से अब एक बंदा दिखा है, वो भी हमारे रिश्तेदार हैं, राकेश कुमार सामने दिख गए हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि पासी समाज जागना नहीं चाहता, डूब मरना चाहिए। मुझे कभी कभी ये नाम लेते हुए बड़ा दुख होता है कि तुम भूल गए उदा पासी जी का इतिहास, तुम भूल गए सीता पासी जी का इतिहास, तुम भूल गए लखन पासी जी का इतिहास, तुम भूल गए जो है खैरू पासी जी का इतिहास। हमको पढ़ते नहीं, हम उनको जानना नहीं चाहते और हम बनते बहुत बड़े अंग्रेज। ये कल्याण नहीं होने वाला ऐसे। शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमको आपको सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से मूर्ख बना करके, गुमराह करके राजा बलि को छला गया और एक कलावा बांध दिया गया और बता दिया गया
कि ये शक्ति का प्रतीक है, माफ करिएगा ये गुलामी का प्रतीक है। जो बिटिया ने धागा पहन रखा है, इससे कोई हमारा भला नहीं है, ये गुलामी का प्रतीक है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, बहुत सारी बहनों के अंदर तमीज पहने हुई है, कुछ लोगों को दिख गया हमको, उससे भला नहीं होगा। माफ, मुझे किसी धार्मिक या किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने आया हूं मैं, लेकिन अगर आपके पेट में दर्द है तो आपको दवा खानी पड़ेगी, तब आप ठीक होगी, ऐसे नहीं आप ठीक हो जाओगी। तो बिटिया नंबर छोड़ो और शिक्षा के प्रति ध्यान दो, बेस्ट विशेष। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे युवा साथी समझना नहीं चाहते, वो जानना नहीं चाहते। यहाँ पे हमारे बेहड़ा गांव से, मिर्चौड़ी गांव से तमाम लोग आए हुए हैं। आप मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड हैं, जो कैमरा चला रहे हैं भाई साहब आर्यस राज, इनकी मैडम आई हुई है बबीता रावत, ये भी पासी समाज से है, हर एक कार्यक्रम में पहुंचती है। इनके पास भी ड्यूटी है, इनके पास भी काम है, मेरे पास भी काम है। मेरे पास 5 पेशेंट आज भर्ती है जलालपुर में, क्योंकि मुझे बाबा साहब का कुछ तो कर्ज अदा करना है। अगर मेरे बताए से यहाँ पे एक लोग सुधर गए, एक लोग अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिए, एक लोग आडंबर छोड़ दिए, तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। हम बाबा साहब चुनरी नहीं मांगते हैं कि चुनरी चढ़ावा के हम पे। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि धूप बत्ती लगाओ हमको। बाबा साहब ने कहा था हमको मत मानो भाई, हमारी मानो। बुद्ध जी ने कहा हमको मत मानो, बुद्ध को मत मानो, बुद्ध की मानो, तब भला होगा आपका। ये ना 300 रुपए काम किए, शाम को 200 रुपए दारू पी लिए। अब बच्चे जो है वो पापा क्या लाए हो, कुछ नहीं। मतलब ये है कि 300 कमा रहे हो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए आप 200 रुपए नहीं बचा पा रहे हो, 100 रुपए नहीं बचा पा रहे हो, तो बुद्ध कथा सुनने से आपका भला नहीं होगा। आपको कोई कथा सुनने से भला नहीं होने वाला। आपको मत जागना पड़ेगा, आप सबको जागना पड़ेगा। ये जो युवा बेटियां हैं, यहाँ बहनें हैं, इनको जागना पड़ेगा। समाज में सुधार तब होगा। ये हमको आपको शिक्षा के प्रति बहुत कायदे से मुहिम चलानी पड़ेगी, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब शिक्षा के बल पर आज उनको पूजा जाता है, माना जाता है। उनको बाबा साहब की शिक्षा प्रणाली जो थी, अभी कोलंबिया में सर्वे किया गया तो पता है 100 साल का पीछे बैक में होकर के जब खंगाला गया तो एकलौता नाम निकल के आया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कोलंबिया के यूनिवर्सिटी में उनकी गेट पे मूर्ति लगाई गई और लिखा गया सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। ऐसे थे हमारे बाबा साहब। आप क्या समझ रहे हो बाबा साहब को? अरे बाबा साहब जो उंगली किए हुए हैं, उनका ये इशारा है कि आपको संसद भवन तक जाना है, लेकिन हम घर के आगे ना निकल पाए, पीछे पड़े रहे। आज ये मेरे सर पे जो कोट पॉइंट है, ये बाबा साहब का त्याग है। आज मेरे घर जो बड़े बड़े मकान है, वो बाबा साहब का संघर्ष है। आज को हम जो बिसलरी का पानी पीते हैं, ये विरासत में नहीं मिला है। ये बाबा साहब के 4 बच्चे जो हमारे आपके आजादी के लिए कुर्बान हो गए, माता रमाबाई बिना कफन के उन बच्चों को दफना दी, उनका खून है, उनका त्याग है, तब जाकर के हम सांस लेते हैं। लेकिन हम समझना नहीं चाहते। हम इस आर्गन और ढोलक की आवाज पे ताली बजाते हैं और घर चले जाते हैं। समाज में नहीं होगा, आपको जागना पड़ेगा। ये बुद्ध कथाएं करो या ना करो, लेकिन आप अपने बच्चों को बैठाओ एक जगह, बुलाओ एक जगह। ये जो मेरे इधर युवा साथी खड़े हुए हैं, ये भविष्य है, ये देश का भविष्य है। मैं जानना चाहूंगा, पहचानना चाहूंगा इन लोगों को कि कई तमाम
समाज से होंगे। आपको पता होना चाहिए सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने सबसे पहले बच्चियों को पढ़ने का बीड़ा उठाया, सबसे पहले बीड़ा उठाया था। उस समय मुझे फक्र होता है, मैं सलाम करता हूं फातिमा शेख को, जिसने स्कूल बनाने के लिए जमीन दान कर दी। और सावित्रीबाई फुले ने फातिमा शेख, जो कि एक मोहम्मदन समाज में जन्मी, जिसको लोग बताते हैं आज किस तो ये आप वीर अब्दुल हमीद शहीद हो गए, अपने एक ही उस बंदूक से 5-5 टैंक उड़ाने का काम किया वीर अब्दुल हमीद। ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूं और उन्हें नमन वंदन करता हूं। फातिमा शेख साहब जैसे माताओं को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने शिक्षा के लिए स्कूल दिया। अरे किस गलतफहमी में बैठे हो, किस गलतफहमी में बैठे हो। न जाने कितने कैसे कैसे समाज के लोगों ने जो है त्याग किया है समाज के लिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप याद कर लीजिए ललाई सिंह यादव का इतिहास, आप याद कर लीजिए सम्मत ऋषि महाराज तेली समाज में जन्मे, ललाई सिंह यादव समाज में जन्मे, स्वामी प्रियारी नायकर साहब पाल समाज में जन्मे, और जो है संत गणज्ञ महाराज जो है पाल समाज में जन्मे। ये बहुत महान पुरुष, ऐसे महान पुरुष हैं जिन्होंने समाज के लिए किया है। अभी 5 फरवरी को संत गुरु रविदास जी का जन्म दिवस था, आप सब ने मनाया। उन्हीं की प्रतिमा अभी रखी हुई है। अभी हमारी कथावाचिका बहन उनका जयकारा लगा रही थी, मन चंगा कठौती में गंगा। आप पढ़ना नहीं चाहते, और आज मेरे समाज का, आज उन महान पुरुषों का त्याग बताया जा रहा है, उनका बलिदान बताया जा रहा है। कमेटी वालों ने खाने की भी व्यवस्था की है, लेकिन यहाँ पर अफसोस है कि पूरा समाज नहीं इकट्ठा हो पाता। और मैं खास तौर से बोलना चाहूंगा राजवंशी पासी समाज के लिए। भैया इधर कोई लड़के पासी समाज से खड़े हैं, हाथ उठा दो, कोई बात नहीं, हम भी पासी हैं। कोई खड़ा है इधर, कोई पीछे, भैया कोई है राजवंशी समाज से? कोई नहीं है, वो खाली राकेश है, वो रिश्तेदार है, इसलिए हमने पहले बोल दिया कि एक ही आदमी लिखा। ये बहुत शर्म की बात है। और इस साउंड के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं उन राजवंशी लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं उन सभी ओबीसी समाज को बता देना चाहता हूं कि आप गलतफहमी में जी रहे हैं। आपके पुरखों ने, आपके महान पुरुषों ने इस समाज के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आप उनको पढ़ना नहीं चाहते, आप उनकी जानकारी लेना नहीं चाहते, इसलिए कि यार हम किस समाज में जन्म ले लिए। आप अच्छा, किसके इसमें कितने लोग हैं जिनके घर में हनुमान चालीसा से लगा करके भक्ति वाली किताबें होंगी? उठाओ, इधर किसी के हाथ में है? अच्छा, संविधान किसके घर में है? हाथ उठाए कोई। अच्छा, आप संविधान की बुक किसके किसके घर में है पूछेंगे अभी। संविधान की किताब होती है वो किसके किसके घर में? हाथ उठाओ। आपके घर में है चाची, एक बार दो जोरदार ताली चाची के। आप लोग पढ़ना शुरू करिए। जब जानकारी नहीं होगी तो हम जानेंगे क्या? हमको पता ही नहीं है कि आर्टिकल नंबर 50 में हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो हम लड़ेंगे क्या? हमको पता ही नहीं है कि आर्टिकल नंबर 19 के तहत हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी बात यहाँ पे कह सकते हैं, तो आप बोलोगे क्या? हमको पढ़ना पड़ेगा ना, तभी हमारे समाज का कल्याण हो पाएगा। बगैर पढ़े हमारे समाज का कल्याण नहीं होने वाला। चाहे जितनी कथाएं सुन लो, चाहे जितने